प्री बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का 6 जनवरी प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे इसी चैनल के द्वारा करवाई जा रही है, जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगी। प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा के लिए इन प्रश्नों को याद कर ही लेना है, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। पहला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इन्हें याद करिएगा। शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे? जब भगवान शिव का धनुष टूटा था तब क्रोधित कौन हुए थे? ऑप्शन दिए जाएंगे, विश्वामित्र, परशुराम, दुर्वासा ऋषि या फिर भागीरथ ऋषि। प्यारे विद्यार्थियों, शिव के धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित होते हैं, तो यहाँ पर आपको परशुराम का सही उत्तर के रूप में लिखना है। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को आप जरूर याद करें और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है 3, 4, 1 या फिर 2। यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों, 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। और 3 काव्य धारा कौन कौन सी है? रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध, यानी कि 3 काव्य धाराओं में इन्हें विभाजित किया गया है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? प्यारे विद्यार्थियों, श्रृंगार रस, भयानक रस या फिर करुण रस या वीर रस। माय डियर फ्रेंड्स, जो शोक है वो करुण रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पर आपको करुण रस करेक्ट करके आना है। वहीं अगला प्रश्न है, भोलेनाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है कुश्ती का खेल वो खेलते थे, तो यहाँ पर हमारा कुश्ती सही होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, तो यहाँ पर आपको 8 भेद लिखना है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? तो इसमें आपको स्वयं प्रकाश बताना है। स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा के लेखक हैं, ये हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिएगा जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। उत्साह कविता में को संबोधित किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बादल लिखना है। किसे किया गया था? तो बादल सही होगा। चौपाई एक मात्रिक छंद है, तो प्यारे विद्यार्थियों चौपाई में 16-16 मात्राएं होती है, इसलिए ये सममात्रिक छंद होगा। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ पर होता है? मन्नू भंडारी का जन्म आपको लिखना है भानपुरा में मन्नू भंडारी का जन्म होता है। जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अद्वितीय कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखा है यहाँ पे अद्वितीय, तो अद्वितीय फील करना है। प्यारे विद्यार्थियों, गंतोक का अर्थ क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। क्या होता है? तो यहाँ पर आपको पहाड़ लिखना है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन दिए गए हैं 3, 5। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी कि इसमें आपको 3 भेद लिखना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से मेहनत कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप स्वयं के लिए ज़रूर मेहनत कीजिएगा और अच्छे नंबर अपनी परीक्षा में लेकर आइएगा। वार्षिक परीक्षा भी नज़दीक है, इसलिए वार्षिक की तैयारी भी कर लेना है। दंतुरित मुस्कान, प्यारे विद्यार्थियों, यह दंतुरित मुस्कान ये नागार्जुन की रचना है। किसकी है? तो इसमें नागार्जुन से मिलाना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व व धर्म अलंकार कहलाते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये एक लोकोक्ति है। लखनवी अंदाज में नवाब साहब से मिलाना है और फेरी भेटूला का अर्थ होता है फिर मिलेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर रखना है और अच्छे से पढ़ जरूर लेना है, क्योंकि प्रश्न आएंगे ना, बिल्कुल डेफिनेटली प्रश्न आएंगे। अगला है, बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये गलत होगा। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है। दोहा छंद में 16-16 मात्राएं होती है। सज्जन में स्वर संधि है और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। दशानन में कौन सा समास है? प्यारे विद्यार्थियों, दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात
बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि समास। पंथा का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था न्यूटन ने। 10वां रस कौन सा है? तो 10वां रस का नाम है वात्सल्य रस, तो इसमें आपको वात्सल्य लिखना है। तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? तो इसमें आपको लिखना है भोलानाथ, भोलानाथ। मैं क्यों लिखता हूँ ये किसकी रचना है? इसमें आपको लिख कर आना है ये अज्ञेय जी की रचना है, तो इसमें आपको अज्ञेय करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर करना है। नई कविता की 2 विशेषताएं, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये पूरा पेपर है। इनके आंसर या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी मैं दे देता हूँ। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। माय डियर फ्रेंड्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो उससे भी पढ़ लीजिएगा। और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मैं करवा रहा हूं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।